अगर हम यह समझते हैं कि बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो वह वैरागी हो जाएगा, यह उल्टी सोच है। हम अध्यात्म की ज्ञान नहीं देते हैं इसलिए वो वैरागी हो गया है। परम आनंद की यात्रा पर हम लोग फिर एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस बार प्रश्न पूछा है रोहित, जो लखनऊ में रहते हैं। लिखते हैं, मैं अपने जीवन यात्रा के मध्य में खड़ा हूं। 45 वर्ष की आयु है, आगे माता पिता हैं और पीछे बच्चे हैं। जीवन की कुछ हकीकत नजर आ चुकी है और कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ उलझने सुलझ गए हैं, कुछ अभी भी उलझे हुए हैं। एक रास्ते पे चलता हूं तो दूसरे रास्ते बुलाने लगते हैं। बड़ा बृहद प्रश्न है। इच्छा के अनुसार बहुत कुछ पाने के बावजूद भी बहुत कुछ की इच्छा भी है, परंतु स्पष्ट है पूरी नहीं होगी। फिर भी इच्छा की जागृत रहती है, फिर भी इच्छा जागृत रहती है, अतृप्त होती है, इसलिए हमें आनंद से दूर रखती है। ये प्रश्न में ही सब कुछ उचित छिपा हुआ है इनका। बचपन के परवरिश के कारण हमारी यात्रा संकीर्ण हो गई है और उसी धारणा के कारण हमने अपने बच्चों के जीवन की यात्रा को भी संकीर्ण कर दिया है। पढ़ाई पढ़ाई, नौकरी नौकरी या व्यवसाय व्यवसाय, शादी, बच्चे, मकान, गाड़ी, कुछ भ्रमण इत्यादि जीवन का यही हम सबका मकसद रह गया है। आपका वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सृष्टि में अनंत आनंद है और हमने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक संकरी सी रास्ते चुन रखी है। सब कुछ पाने के बाद भी अतृप्त हूं और शायद मेरे बच्चे भी अतृप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है कि सब कुछ पाने के बाद भी अधिकतर लोग अतृप्त रहते हैं। इतना तो अनुभव हो गया है कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर आनंद नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में हम तो केवल आनंद की तलाश करते हैं और वह ही नहीं मिलता है। बचपन में बचपन का आनंद नहीं मिला, सोचा जवानी में ही आनंद है, स्वतंत्रता है, जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन अनेक को अदृश्य जंजीरों से जकड़े हुए हैं। लगता है बचपन ही बढ़िया था और बुढ़ापा से डर लगता है। क्या जीवन की शुरुआत में ही अर्थात बचपन में ही ऐसी ज्ञान नहीं दे देनी चाहिए ताकि कोई इंसान अपने बचपन का, अपने जवानी का, अपने बुढ़ापा का हर एक पल आनंद के, परम आनंद के साथ गुजार सके। सांसारिक सोच के अनुसार उसे कुछ मिले या न मिले। तीसरी जी, आपका वीडियो देखकर, आपके दर्शन को समझकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि यह दर्शन बचपन में ही दे देना चाहिए ताकि जीवन का हर क्षण आनंद के साथ गुजरे। जो जीवन को परम लक्ष्य है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने से बच्चे वैरागी हो जाएंगे और इस संसार के सुख सुविधा से दूर हो जाएंगे। तीसरी जी, कृपया प्रकाश डालें। रोहित जी के इतने बड़े प्रश्न, उसी में सारे उत्तर भी छुपे हुए हैं। यह जीवन में हम जो देखते हैं ना, अगर आनंद नहीं मिलता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी सोच उल्टी है।
क्योंकि इस परम नगरी में केवल परम आनंद ही है, आनंद ही है। और हर इंसान, भले वह रोता हो, दुखी हो, हंसता हो, कुछ भी करता है, वो केवल आनंद के लिए करता है। वह रोता भी है, दुखी भी होता है तो आनंद के लिए। लेकिन मजे की बात है, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। एक चीज को स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने जिसको आनंदित रखा है उसे बढ़िया बनाया है और जिसे दुखी रखा है उससे खराब बनाया है, ऐसा नहीं है। हर की एक अलग अलग अवस्था है। कोई क्लास 1 में है, कोई क्लास 5 में है, कोई क्लास 10th में है, कोई दुख भोगने की क्लास में है, कोई गम भोगने की क्लास में है, कोई आनंद लेने की क्लास में है। सब अलग अलग क्लास है। और ये संसार की जो यात्रा है, इस यात्रा में हर स्तर की, हर अवस्था को, हर सबको भोगना पड़ता है। यह कोई किसी की कर्मों का फल नहीं है, किसी दूसरे का परिणाम नहीं है। जीवन तो आनंद का है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा, आपको आनंद की सीमा में लाना चाहेगा, तो आप आनंदित हो जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग के वार्तालाप से परमात्मा चाह रहा हो कि आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो। तब तो इतने बड़े प्रश्न आपसे पूछा गया है। रोहित, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सही कह रहे हो। लोग अध्यात्म से बच्चे को दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि उससे वैराग हो सकता है और ये संसार के जितने सुख सुखते हैं वो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि उस वैराग के कारण, वैराग की सोच के कारण उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस बच्चे को अनंत आनंद की संभावना थी, उसे एक संकरी गली में डाल दिया है उन्होंने, एक छोटे से राग में डाल दिया है। जैसे आपने लिखा है, पढ़ाई पढ़ाई, शुरू से ही हम एक पतली सी गली में डाल देते हैं बच्चे को, एक राग दे देते हैं, बैराग नहीं, राग, कि पढ़ाई पढ़ाई करो, नौकरी नौकरी करो, व्यवसाय व्यवसाय करो, शादी करो, बच्चे, मकान, गाड़ी, कुछ 2-4-10 जगह घूम फिर लो आप, फिर आपका जीवन समाप्त। क्या यही जीवन है? परमात्मा केवल आपको इसी एक संकरी गली में भेजा है। हमारी सोच उल्टी है कि हम समझते हैं कि अध्यात्म से वैराग होगा। नहीं, अध्यात्म से वैराग नहीं होता है, बृहद राग होता है। अध्यात्म का अर्थ ही लोग गलत समझते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है ये जीवन की हकीकत को समझना, जीवन की रियलिटी को समझना। आप भी समझते हैं, आपको ये पता है कि इस जीवन में क्या होना है और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको खबर है, लेकिन आप चूंकि उसका अनुभव नहीं कर पाए, हमने उसको जिया नहीं है। अगर हमें प्यास लगी है और फॉर्मूला पानी का अगर हम समझते हैं, H2O से पानी बना है, फॉर्मूला जान लेने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। या यूं कहूं कि पानी पानी कहने से भी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो तभी बुझेगी जब हम पानी पिएंगे। हम तो H2O फॉर्मूला समझ लेते हैं, पानी पानी कहने लगते हैं और फिर हम समझते हैं कि हमें हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। हमें ज्ञान तो है, सबको ज्ञान है कि जीवन की हकीकत यह है, जो है वही सत्य है, वही परम है, उसी में परम आनंद है। परंतु हम क्या आनंद ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम केवल फॉर्मूला जानते हैं।
उसके साथ हमने जिया नहीं है। हम बचपन से इसे दूर रखे हुए हैं। हमने बचपन से एक राग दे दिया है। और मजे की बात यह है कि आपने जीवन में देखा होगा, जिस चीज के पीछे आप भागते हैं उसे राग होता है, और भागते भागते कभी कभी आप उसे मतलब कि दूर भागना चाहते हैं, उसको कहते हैं विराग हो गया है। वैराग नहीं, विराग हो गया है। तो हम तो बच्चे को एक राग में दे देते हैं, छोटी सी राग, वो भी संकरी गली का राग, पढ़ाई करो, नौकरी करो, एक छोटी सी रास्ता हमने बना दिया है, जो कि अनंत संभावना है। बच्चों का पर हमने काट दिया है, और वो बच्चे उड़कर अपनी पूरी दुनिया का सैर नहीं कर पाते, पूरे आनंद का सैर नहीं कर पाते। क्या हम बाप हैं या कसाई? यह सोचने वाली बात है। हम बच्चे को यह नहीं समझा पाते हैं कि आनंद क्या है।